चल गया होगा कि इंसान को किस चीज की भूख होती है, सक्सेस। यस, किसान आज किसानी कर रहा है, उनको अपनी किसानी में एक सक्सेस चाहिए, उनको उसकी उपलब्धि चाहिए, उनको एक अच्छे उत्पादन चाहिए। डॉक्टर को अपनी अपने फील्ड में एक महारत हासिल चाहिए, इंजीनियर को अपनी फील्ड के एक महारत हासिल चाहिए। हर एक इंसान अपने जीवन में जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड में उनको सक्सेस चाहिए। एक्टर को अपने एक्टिंग के ऊपर में उनको सक्सेस चाहिए, और इस सक्सेस को पाने के लिए इंसान राह राह भटकते रहता है और उसको ढूंढता है कि ये सक्सेस मिलता कैसे है। इसी कड़ी में मैं आज कुछ बातें जो है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, कि जब एक इंसान को भूख होती है किसी चीज की, अपने फील्ड में उसको सक्सेस होने की भूख होती है, तो उसके रास्ता ढूंढने जाते हैं, रास्ता ढूंढने जाते हैं, और रास्ता ढूंढते ढूंढते जब सफर तय करता है तो उनको पता चलता है कि सक्सेस तो हार्ड वर्क में है। यस, सक्सेस तो उनके हार्ड वर्क में है। जब उनको पता चलता है कि इंसान को सक्सेस को जिस फील्ड में है वो अपने उस फील्ड के हार्ड वर्क करने वाले के पास पहुंचता है, भैया सक्सेस कैसे मिलता है, तो सक्सेस जो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क वाला बोलता है भैया सक्सेस जो है हार्ड वर्क से नहीं, नॉलेज से मिलता है। नॉलेज से मिलता है यानी ज्ञान से मिलता है। जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास इस फील्ड में नॉलेज रखते हैं उस चीज को, उनसे हासिल होता है। फिर उन्होंने नॉलेज, जिनके पास ज्ञान है उस फील्ड के, जो महारत हासिल कर चुके हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ज्ञानी है, इस फील्ड के जानकार है, एक्सपर्ट है, उनके पास पहुंचता है और बोलता है भैया कि मुझे सक्सेस होना है, मुझे सक्सेस का रास्ता बताइए। ज्ञानी व्यक्ति बोलता है सक्सेस लक से मिलता है। ज्ञानी तो मैं बहुत हूं, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मैं आज सक्सेस नहीं हूं। सक्सेस लक्की लोग होते हैं ना। हार्ड किसी के माइक अनम्यूट है, वॉइस आ रही है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान देंगे। सो लक्की होते हैं, ये ऐसे ही मिल जाता है। तो ये लक्की किधर मिलेगा, तो सक्सेसफुल व्यक्ति के पास जाकर पता करता है। तो सक्सेसफुल बोलता है भाई लक्की वक्की कुछ नहीं होता है, दुनिया में मनी जिनके पास है वो आदमी सक्सेसफुल है। फिर वो आदमी किसके पास मनी है इसको तलाश करते करते एक ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिनके पास पैसे बहुत है, पैसे बहुत है। वो बोलता है लीडरशिप कर लो, पैसे ही सब कुछ नहीं है, लीडरशिप कर लो। आज दुनिया में आप देख रहे हैं लीडरशिप क्या है। आज अधिकतर तक जो सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप बोल दो, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप को देख लो, ऐसे किसी भी व्यक्ति का जिसके अंदर लीडरशिप है वो सक्सेस है। तो वो व्यक्ति जाता है और उस जितने सक्सेसफुल दिखता है उनको पूछता है कि भैया आपके अंदर लीडरशिप कैसे आया, जरा मुझे बताइए। सक्सेस का मूल मंत्र लीडरशिप है मैंने सुना है, तो लीडरशिप क्या करने से आता है। तो एक लीडरशिप बोलता है सक्सेस लीडरशिप से नहीं, एटीट्यूड से आता है। फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मैं करूं तो करूं क्या, क्या मैं हार्ड वर्क करूं कि नॉलेज ज्ञान को हासिल करूं, कि मैं लक के भरोसा बैठूं, या पैसे कमाने में जाऊं, या लीडरशिप करूं, कि एटीट्यूड क्या है ये, मैं करूं तो करूं क्या। इंसान इन्हीं जालों में फंस जाता है मेरे दोस्तों, और यही चीज डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, इसको फाइनली तौर पे डिसाइड नहीं कर पाते। और जो यहाँ पे होते हैं लोग, चाहे जिस फील्ड में हो, वो लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे हार्ड वर्क करना है, कि नॉलेज ज्ञान करना है, कि मैं अपने लक के भरोसा बैठे रहूं, या पैसे जो है मेरे पास उस पैसे के भरोसा बैठे रहूं, या लीडरशिप करूं, या एटीट्यूड को अपना सही करूं। लेकिन अगर इसमें से अगर हमने सही सिलेक्शन कर लिए मेरे दोस्त, तो हमारी जिंदगी की जो रूपरेखा है वो बदल सकता है। फिर हम फाइनली करें कैसे, हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सी चीजों से हमें सक्सेस मिल सकता है। तो इसके लिए हम इसको एज अ मैथमेटिक्स कुछ चीजों से समझने का प्रयास करते हैं आज, कि हम डिसाइड कैसे करें। यस, कि हमें हार्ड वर्क करना है, कि नॉलेज करना है, कि लक के भरोसे बैठा, कि पैसे के भरोसे बैठे रहना है, कि लीडरशिप करना है, कि क्या करना है।
इसको एक मैथमेटिक्स के जरिए जीवन की एक सुंदर गणित, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले अल्फाबेट को हम जानने का प्रयास करते हैं। गणित से पहले अल्फाबेट, यस, A to Z, जिसके बगैर आज दुनिया नहीं चलती। हर जगह जहां भी जाओ मेरे दोस्त, किसी भी राज्य, किसी भी प्रांत में जाओ, अल्फाबेट की राज चल रही है। तो उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि आज ये क्या होता है। ABCDEFG करके हमारे पास में 26 वर्ण होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। यस, इससे पूरी दुनिया चलती है, इससे शब्द बनते हैं, इनसे ही आज हमारी एक पहचान बनते जा रही है। जिसको इंग्लिश नहीं आती उनको बहुत तकलीफ होता है, बोलते हैं। तो ABC का जो मान अगर हम बात करें, वैसे ही गणित में 1 से लेकर के हम अगर 26 अक्षर को लेते हैं तो इसका मान हम इस तरह से निकालते हैं मेरे दोस्तों। मतलब A to Z का मान ये आपके सामने, A=1, B=2, C=3, D=4 और Z=26। अगर ये मान पकड़ते हैं हम, A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 3, क्योंकि बगैर माने कुछ नहीं हो सकता। अगर हम अपनी इस उलझन भरी भंवर में फंसे हुए जो हैं कि मुझे करना क्या है, हार्ड वर्क करना है, नॉलेज इकट्ठा करना है, कि मैं लक के भरोसा बैठूं या पैसे के भरोसा बैठूं, या लीडरशिप करूं या एटीट्यूड में बदलाव करूं, क्या करूं, ये डिसाइड नहीं हो रहा है। तो ये मान लेते हैं कि ये मान है, तो हमें वो डिसाइड करने में आसान होगा। अगर ये मान लेते हैं तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि हम लोग बोलते हैं अगर सक्सेस चाहते हो दुनिया में, जिंदगी में आपके अंदर सक्सेस चाहिए, तो हार्ड वर्क करना सीखो, लोग बोलते हैं। और हम उसी में लग जाते हैं, हार्ड वर्क के पीछे लग जाते हैं। लेकिन अगर हार्ड वर्क का अगर हम मापदंड निकाले, H+A+R+D+W+O+R+K, अब इसका सबका अगर माप निकाले, जी हाँ दोस्तों, इस तरह से अगर इनका सबका अगर हम माप निकाले तो इनका परसेंटेज कितना आता है? 98%। अगर हार्ड का सब परसेंटेज 98 है, इसका मतलब सक्सेस का फुल चांस यहां पे नहीं है। हार्ड करने वाले 100% सक्सेस नहीं होते, ऐसा हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक मापदंड निकालते हैं तो हार्ड ही सक्सेस का एक मंत्र नहीं है। और आप देख रहे हैं मेरे दोस्तों, मार्केट में इतने हार्ड वर्क करने वाले हमारे मित्र, हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे जान, हमारे पहचान के लोग घूम रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक कितनी मेहनत करते हैं। क्या वो सक्सेस है? नो। तो सक्सेस का सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क भी नहीं है। यस, हार्ड वर्क नहीं है। हार्ड वर्क करने से अगर सक्सेस मिलता तो रिक्शा वाले के पास आज कितने पैसे होते, हमारे मजदूर भाई के पास कितने पैसे होते हैं, या वो कितनी तरक्की में होते, या कितनी वो सक्सेसफुल होता। तो हार्ड वर्क हमारे सक्सेस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क करने से हमें सक्सेस नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब 100% नॉलेज ही होगा, ज्ञान ही होगा जो हमें सक्सेस तक ले जा सकता है। लोग ज्ञान को अर्जित करने में लगे हुए हैं, यस, नॉलेज को अर्जित करने में लगे हुए हैं। इतनी नॉलेज जब से इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब आया मेरे दोस्त, पूरी दुनिया ज्ञान से भर गया है। यस, किसी को कोई पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा गूगल बाबा से हम सवाल करते हैं कि ये क्या है। इतने नॉलेजफुल व्यक्ति बन गया है, तो फिर हर इंसान को सक्सेस होना चाहिए था। तो चलिए नॉलेज के पीछे देखते हैं कि नॉलेज में कितने परसेंटेज आती है। क्या वाकई में नॉलेज ही सक्सेस का सब्स्टिट्यूट है? देखते हैं। यस, अगर नॉलेज का ही हासिल करने से अगर हमें सक्सेस मिल सकता है, तो उसकी परसेंटेज लेवल हमारे और आपके बीच क्या आता है, देखते हैं मेरे दोस्त। 96%, ये तो उससे कम। हार्ड वर्क से भी नॉलेज रहने से ही, इसका मतलब साफ यहां पर मिल रहा है हमें नॉलेज दोस्त की, नॉलेज रहने से ही हम सक्सेस नहीं हासिल कर सकते। नेटवर्क इंडस्ट्री के ज्ञानी लोग भरे हैं मार्केट में। हेलो माय डियर फ्रेंड, कितने लोग यहां ज्ञानी भरे हुए हैं।
ज्ञान की भंडार है। जिस किसी को प्लान प्रेजेंट करने जाओगे ना तो पूरा ज्ञान दे देते हैं, पूरा मैं सब जानता हूं, मैं इस कंपनी में ये किया था, मैं उस कंपनी में वो किया था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन क्या है सक्सेस है वो? इसका मतलब सक्सेस के लिए ज्ञान का भी होना, ज्ञानी ज्ञानी ही बनना सब्स्टिट्यूट नहीं है। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन ज्ञानी जरूरी नहीं है। यस मेरे दोस्त, ज्ञान जरूरी है लेकिन ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। ज्ञानी होने से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम वहीं के वहीं लटक जाते हैं। इसलिए ज्ञान हासिल करो, ज्ञानी मत बनो, क्योंकि यहां पर ज्ञानी सक्सेस का सब्स्टिट्यूट नहीं है, सक्सेस नहीं है वो। ज्ञानी बोलते हैं लकी मैन, लक। कई लोग बोलते हैं लकी व्यक्ति होता है वही व्यक्ति सक्सेस होते हैं। हर इंसान इतना मेहनत करता है, इतना ज्ञान हासिल करके बैठा है, उनके पास सक्सेस नहीं आता। ये लकी लोगों का काम है, किस्मत की खेल है। किस्मत के भरोसा बैठने वाले जरा देख लीजिए उनकी क्या परसेंटेज है आपके सामने, 47%। लक वक कुछ नहीं होता है दुनिया में। ये जो लक के भरोसा बैठने वाले लोग हैं ना, कि मेरी भी एक दिन तकदीर बदल जाएगी, परमात्मा से रोज सुबह शाम अगरबत्ती जलाते बैठे हैं कि प्रभु अभी 9 दिन तक हम माता की जगराता करते बैठे, उसकी अगरबत्ती जलाते बैठे हैं, उनके प्रतिबिंब मूर्ति के सामने हमने अगर रात और दिन वहां बैठे हैं और हमारी माता रानी बोलेंगे कि हमारे जीवन में कुछ कर ले, तो माता रानी भी कहता है कर्म कर लो। लक वो कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। 47%, अगर हम इस मैथमेटिक्स के थ्रू अगर हम निकालें तो 47% लक के भरोसे होता है। जो होता है ना लक, ये भी गलत वर्ड है। लक्की वक्की कुछ नहीं होता, हर इंसान को मेहनत करना पड़ता है। यस, हार्ड वर्क और नॉलेज, ज्ञानी व्यक्ति बनने से और लक के भरोसा बैठे रहने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, कुछ नहीं होता। फिर किससे हमें सक्सेस मिलता है? फिर आगे चलते हैं तो फिर तो मनी ही होगा, पैसे ही है, पैसे वाले ही लोग सक्सेस होते हैं। तो दुनिया में आज आप अपने नजरें उठा के देखिएगा, मार्केट में जाकर के देखिएगा, ऐसे कितने हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे दोस्त। जाइए मार्केट में घूम के देखिए, पैसे की अथाह संपत्ति उनके पास है। यस, लेकिन क्या वो सक्सेस है? क्या वो अपने फैमिली को पूरा टाइम दे पाते हैं? क्या वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाते हैं वो ऐसे पैसे वालों का? अगर हम इनका परसेंटेज निकालते हैं, जी हाँ मेरे दोस्त, अगर उनका परसेंटेज निकालते हैं तो 72%। क्या बात है! कहीं पर 100% सक्सेस के लिए कहीं पर 100% निकल कर हमारे सामने आ ही नहीं रहा है, तो फिर सक्सेस क्या है? तब हमारे मन में आता है लीडरशिप। क्योंकि आज हम मार्केट में देख रहे हैं जितने भी लीडरशिप कर रहे हैं वही व्यक्ति सक्सेस है। देख लीजिएगा जोबे जोसफ सर, राजकुमार मनहर सर, 5 पांडव, ऐसे न जाने कितने हाई रिच के अंदर में लीडरशिप करने वाला व्यक्ति सक्सेस है। मार्केट में और भी कंपनियां करने वाले, लीडरशिप करने वाले लोग सक्सेस हैं। ऐसे हमारे को लगता है। तो लीडरशिप की परसेंटेज की बात करें मेरे दोस्तों, तो आपके सामने लीडरशिप का परसेंटेज देख लीजिए, 97%। लीडरशिप भी करने वाला व्यक्ति 100% सफल नहीं है। आप सही पकड़े कि आपने लीडरशिप करने वाला व्यक्ति 100% मेहनत को हासिल करता है, सब कुछ करता है और वो सक्सेस को जाता है। जैसे हम देख पा रहे हैं आज हमारे गॉड गुरु, हम सबके कृष्ण मुरारी जोबे जोसफ सर कितनी मेहनत करते हैं। आज तकरीबन 10 दिनों की सफर के बाद, पूरी टीम के सफर के बाद, कल वो अपने गृह स्टेट पहुंचे हैं वो। यस, कितनी मेहनत है, कितनी हार्ड वर्क, कितनी नॉलेज इकट्ठा किया होगा। हर राज्यों में जाकर के उन्होंने हर राज्य की भाषाएं सीखने की प्रयास किया होगा। या फिर जब वो केरला से बाहर निकला
साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया में, तो हिंदी सीखने में कितनी तकलीफ होगी। क्या वो लक के भरोसे बैठे थे? नहीं, उसने सीखने का प्रयास किया। लीडरशिप, लीडरशिप। लेकिन दोस्तों, लीडरशिप भी तो आपको 100% सक्सेस का फार्मूला नहीं दिख रहा है। फिर क्या है? अब लास्ट बचता है दोस्तों एटीट्यूड। एटीट्यूड, नजरिया। यस, देखते हैं इनकी परसेंटेज क्या होती है। अगर इन सभी सक्सेसफुल का मंत्र नहीं है, तो एटीट्यूड में देखते हैं कि परसेंटेज क्या आती है। और दोस्तों, एटीट्यूड, यस, मिल गया सक्सेस का वो फार्मूला। 100% एटीट्यूड ही है, इंसान का सोच ही है, नजरिया ही है जो इंसान को सक्सेस तक पहुंचाता है मेरे दोस्त। लीडरशिप करने वाले लीडर की भी अगर एटीट्यूड सही नहीं है, उनकी सोच सही नहीं है, उनकी नजरिया सही नहीं है, तो वो 100% सक्सेस हासिल कर ही नहीं सकता। क्योंकि उनको, उनकी पहचान जो है उनके कामों से, उनकी एटीट्यूड से, उनके आव भाव से, कि उनकी सोच क्या है, उन पे ही टिका होता है उनकी सक्सेस। यस, मिल गया मेरे फार्मूला मेरे दोस्त, कि अगर हमें कामयाब होना है ना, हमें कामयाब होना है तो सिर्फ एक ही चीजों के ऊपर में ध्यान रखना होगा, वो है हमारी नजरिया, हमारी सोच। हर पल, हर क्षण, हर क्षण, कि हमें किस सोच पे रहनी है, किस तरह से रहनी है। इन बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, सक्सेस आपके पीछे एक दिन 101% आएगा। लेकिन हम अपनी नजरिया को, हम अपनी सोच को, हम अपने एटीट्यूड को बदलेंगे नहीं, बदलाव नहीं करेंगे, तो कितने भी हार्ड वर्क कीजिए, कितने भी ज्ञानी बन जाओ, कितने भी भगवान के भरोसे बैठो, कितने भी पैसे आ जाए आपके पास में, कितने भी लीडरशिप आ जाए मेरे दोस्त, सक्सेस आप नहीं कहलाओगे। सक्सेस तो हम तभी कहला सकते हैं जब हमारी सोच, हमारी नजरिया, हमारी एटीट्यूड हमारे कण कण में विराज हो। अगर कोई देखे तो लगे यार ये व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है, यही तो व्यक्ति है जिसको मैं ढूंढ रहा था। यस, जिसके अंदर ना कोई द्वेष है, ना कोई क्रोध है, ना कोई ज्वलस है। क्या नरम पोलराइड है, पीसफुल व्यक्ति है, क्या स्वभाव है, क्या मुस्कान है इसकी जिंदगी में। यस, इस व्यक्ति की संगत को अगर मैं पकड़ लूं तो मेरी भी जिंदगी में बदलाव आ सकता है। ऐसे अगर हमारे अंदर की एटीट्यूड रहेगा मेरे दोस्त, हर एक व्यक्ति, अगर कोई गरीब व्यक्ति कोई पूछता है हमें, तो हमें ईगो नहीं आना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे से आकर के कोई सलाह लेता है तो हमारे अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। जो नॉलेज आपके अंदर है, जो ज्ञान आपके अंदर है, जो आप सीखे हैं कहीं से कुछ भी, उनको बताने की भावना होना चाहिए। मैंने देखा है मेरे दोस्त, 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूं मैं, लेकिन वर्ल्ड की पहली सिस्टम देखा है जहां पर मैंने अपने अपलाइन को भगवान बोलने से पीछे नहीं हट सकता। क्योंकि यहां पर मैंने देखा है गॉड अपलाइन जोबे जोसेफ सर न जाने कितने डीप उतर के लोगों से बात करते हैं, न जाने कितने डीप उतर के लोगों से मदद करने जाते हैं। यस मेरे दोस्त, और किसी दूसरे सिस्टम पे हमने वहां पर भी देखे हैं, अगर महीने के 50,000 1 लाख इनकम आ जाए ना, तो उनसे मिलने के लिए रूम के बाहर 4 घंटे 6 घंटे का हमें समय तय करना होता है। यस, लोग मिलने के लिए सोचना पड़ता है, बोलता है कि अभी आपका लेवल उस लेवल का नहीं हुआ है कि आप मुझसे मिल सको, पहले अपने सीनियर से जाके मिलो, फिर मेरे पास आके बैठना। इस एटीट्यूड में रहते हैं लोग। मैंने यहां पर देखा मेरे भगवान गॉड अपलाइन, मेरे माननीय महागुरुदेव राजकुमार मनहर सर को, आज दिन के 50,000 रुपए पर डे का इनकम को हासिल कर रहे हैं। महीने का 12 से लेकर के 10 से लेकर के 12 लाख 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हर एक इंसान को उठाने की सोच रखता है। शुरुआती दौर पे उनका साथ देने वाले व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। मैं देखा हूं हर टीम से निकाल रहे हैं, और आज उसके बिजनेस को ग्रोथ कराने के लिए उनके बात कर रहे हैं। उसके इमीडिएट अपलाइन उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन आज मैं देखता हूं कि एक एक व्यक्ति को ढूंढ के फोन करता है और उनसे उनको आगे जाने की बात करता है। यहां 5 पांडव अपने टीम के एक एक व्यक्ति को उठाने में लगे हुए हैं। यस मेरे दोस्त, एक सिस्टम, नजरिया, यस, यही आपको सक्सेस कर सकता है। आपका एटीट्यूड ही है
इसलिए दोस्त हमेशा अपने एटीट्यूड को काबू करो, अपने नजरिए पे सही रखो, अपनी सोच को सही रखो। इस दुनिया में हर एक इंसान बहुत ही कीमती और बहुत ही पावरफुल है। अगर हम हर एक इंसान के लिए एक अच्छा सोच रखते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, अपनी सोच को सही रखिए। हम लोग हमेशा, मैं हमेशा बार बार एक ही चीज बोलता हूं, हम पूरी जिंदगी लोगों की गलती गिनवाने में लगे हुए हैं कि आपके अंदर ये गलती है, आपके अंदर वो गलती है, आपने ये करते हैं, आपने वो करते हैं। लेकिन कभी ये नहीं देखते कि मैं क्या करता हूं, मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मैं किस चीज की सुधार करूं। इन चीजों के ऊपर में आदमी फोकस नहीं करता। मैं बार बार कहता हूं, जिंदगी को बेहतर बनाना है तो सिर्फ अपने अंदर की गलतियों को ढूंढना सीख जाओ, अपने अंदर की गलतियों को नोट करना सीख जाओ। पर डे, डेली 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 अगर एक कॉपी नोट करोगे कि मैंने आज क्या क्या गलतियां किए हैं, मेरी क्या एटीट्यूड में कमियां हैं, मैं क्या चीज को सुधार करूं, तो एक समय आप अपने अंदर की गलती ढूंढने बैठोगे तो भी नहीं मिलेगा। उस समय बैंक बैलेंस निकाल के देख लीजिएगा मेरे दोस्त। यस, यस, आज सक्सेस का एक सब्स्टिट्यूट मिल चुका है मेरे दोस्तों, एक ही है, वो है आपका नजरिया। सिर्फ और सिर्फ आपका नजरिया ही है जो आपको किसी भी फील्ड में रहो, आपको कामयाब बना सकता है, उस फील्ड का मास्टर बना सकता है, उस फील्ड का किंग आपको बना सकते हैं। यस मेरे दोस्त, बस आज के बाद एक ही चीज के ऊपर फोकस रखना है, नजरिया, ओनली फॉर अपने नजरिया, अपने एटीट्यूड के ऊपर में आपको ध्यान देना है। यही एक मूल मंत्र है मेरे दोस्त जीवन में सक्सेस का। आज मैं यही बताने के प्रयास करने आपके बीच में आया हूं कि अपने गुरुजनों से मैंने जो सीखा है, कोशिश कर रहा हूं मैं अपने खुद की नजरियों पे ऊपर, मैं कभी कभी किसी की गलती को अपने सामने रखने के प्रयास करता हूं, लेकिन फिर से मैं अपने आप को एनालिसिस करता हूं कि यार फिर मैंने लोगों की गलती गिनवा दिया। फिर मैं अपने आप को कोसता हूं, डाउट करता हूं, फिर सुधार करने के प्रयास कर रहा हूं, धीरे 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 ही सही, लेकिन एक दिन मैं भी अपनी गलतियों से पूरा बाहर निकल करके आपके सामने एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के प्रयास कर रहा हूं। और आप सबके आशीर्वाद से ये दिन दूर नहीं दोस्तों कि मैं अपने अंदर पूरा बदलाव करके अपने सामने एक अच्छा व्यक्ति बनने के प्रयास में लगा हूं, और सबका आशीर्वाद है तो मैं बहुत जल्द वो बन के रहूंगा। इसीलिए दोस्तों चाहूंगा कि आज के बाद अगर जीवन में सक्सेस चाहते हो, जिस फील्ड में, चाहे हाई रिच हो या दुनिया की किसी भी फील्ड में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, कोई भी हो, समाज सेवा है, सिर्फ एटीट्यूड को सही रख लीजिए, क्योंकि दुनिया में जितने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं उनका पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सिर्फ व्यक्तित्व ही है, उसकी नजरिया है, एटीट्यूड ही है जो उसको व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बना दिया है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच जो मेरी बातें हैं उसको रखा और आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं। टीम फ्रीडम की तरफ से मेरे से जितना बन सकता है मेरे दोस्त, मैं आपके बीच लाने का प्रयास करता हूं। आपका दोस्त चंद्रशेखर वर्मा, टीम फ्रीडम के फाउंडर। मेरा यूट्यूब है हाई रिच वर्मा जी। और आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं और बने रहिएगा मेरे इस एटीट्यूड के साथ में, एक ऐसे मित्र टीम फ्रीडम के, एक जाबाज सिपाही जो आपको यहां रूबरू कराएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व लोगों से जिन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए हैं और हम उनसे सीखते हैं। सो प्लीज वेलकम टीम फ्रीडम के सान मिस्टर टेकराम शाहू सर, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग आपका अनुभव रहा। बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने हमें नजरिए के ऊपर बताने का प्रयास किया। जी हाँ साथियों, निश्चित तौर पे हमारा नजरिया है, हमारे देखने का, सोचने का तरीका है, जो हमको हमारे जिंदगी के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करते हुए हमारे जीवन को आसान करने का एक बहुत ही सरल और सुंदर रास्ता, तरीका, जिसके ऊपर सर जी ने प्रकाश डाला। नजरिया, एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजरे बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे, और सोच बदलेंगे तो सितारे बदल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो कि आपने हम सभी को एक बहुत ही शानदार तरीके से शानदार अपना अनुभव प्रदान किए। दोस्तों, मैं आप लोगों से दो सब कहना चाहूंगा। यदि आप समस्या के ऊपर फोकस करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि आप समस्या के ऊपर फोकस करेंगे तो असफलता बढ़ेगी। लेकिन अगर आप फोकस आप समाधान के ऊपर करेंगे,
यदि आप फोकस समाधान के ऊपर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सफलता शोर मचाएगी, आपकी सफलता गूंजेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं टेकराम साहू पुनः आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप सभी इस सुबह इस प्रोग्राम में सीखने के लिए और जीतने के लिए बने हुए हैं। तो तहे दिल से पुनः धन्यवाद आपका। और समय काफी हो चला है, तो समय के जगत को समझते हुए मैं आप लोगों को एक स्टेप आगे की ओर ले चलता हूँ और शेयरिंग की कड़ी में दोस्तों बने रहिएगा 15 से 20 मिनट और। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसे ही महान प्रतिभा के धनी हमारे कृष्ण मुरारी महागुरुदेव, गुरुओं के गुरु, जिन्होंने हम सभी को एक शानदार सिस्टम दिया, एक शानदार प्लेटफॉर्म दिया। तो ऐसे गुरु से मैं आप लोगों को रूबरू कराने के लिए लेके चलता हूँ। वो आएंगे और हम सर जी हम सभी को एक अच्छे मार्गदर्शन देंगे। तो दोस्तों कुछ चंद पंक्तियों के साथ मैं हमारे टीम ईगल इंटरनेशनल के फाउंडर, 4th स्टार एवं डिजिटल पर 2 स्टार मिस्टर 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 महागुरुदेव जोसेफ सर जी को 2 शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि कहते हैं, एक टहनी जो टूटकर पतवार बनती है, एक टहनी जो टूटकर पतवार बनती है, चिंगारी जो दहककर अंगार बनती है, और वो मिट्टी जो रौंदी जाती है पैरों तले, वही एक दिन मीनार बनती है, वही एक दिन मीनार बनती है। जी हाँ दोस्तों, मैं तमाम को-होस्ट जितने भी लीडर हैं उनके लीडर कीपिंग के साथ में मैं सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। वेलकम सर, आपका स्वागत है। वेलकम 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 यू आर मोस्ट वेलकम सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा आवाज आ रहा है ना? यस सर, यस सर। सभी को नमस्कार। एक सेकंड। ओके, अभी मैं सबको दिख रहा हूँ ना? मीटिंग நம்மளுக்கு ओके लीडर्स, यस क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आज का सुबह का मॉर्निंग सेक्शन, ट्रेनिंग सेक्शन में सभी को देख के बहुत खुशी हो रहा है। और आज मेरा एक स्पेशल डे है, इसके वजह से मैं आज इस मीटिंग में आया हूँ। 25 लाख के ऊपर अभी टोटल टीम से, इसका मेरा टीम नहीं है, टोटल इंडिया का जो वर्क किया है, वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स को लेके कम से कम 26 लाख से वो टीम अभी हो चुका है। और ये मेरा अकेला टीम नहीं है, सब मिलजुल के किया था, सभी लीडर्स मिलजुल के ये बिजनेस किया था। आने वाले समय में भी बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन को अभी देखने वाला है। मगर कुछ ऐसे चीज अभी मैं बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप के बारे में, जो अभी चंद्रशेखर वर्मा जी ने बताया था। हमारा सिस्टम पूरा फिजिकल एंड डिजिटल वे में है। क्या है कॉस बताइए? फिजिकल एंड डिजिटल। अभी हमारा यूट्यूब लाइव नहीं हो रहा ना? जी मगर हो रहा है, यूट्यूब लाइव हो रहा है। कौन सा चैनल में अभी लाइव हो रहा है? वो जो एक लीडर करता है उनके माध्यम से हो रहा है सर। यस, उसका नाम बोलिए सर। आफ्ताब सर का चैनल में ये अभी लाइव हो रहा है। आफ्ताब सर भी स्टार हो गया। कोई लीडर्स बताइए, उसका प्लान तो होगा ना इसके अंदर। आफ्ताब सर अभी स्टार हो गया, बोलिए प्लीज लीडर्स। शायद तक नहीं हुआ सर, अभी तक तो उनका कोई फोटो या वीडियोस नहीं आया है स्टार का। नहीं है ना? जी ठीक है, अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ। उम्र 55 दिल बचपन, रामनिवास पटेल जी, आपका कोई यूट्यूब चैनल है पटेल जी? नहीं है सर। बिफोर स्टार है? यस।
नरेश नाथ जी अभी डबल स्टार है ना? जी सर, जी सर। आपका कोई यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब चैनल है सर, लेकिन लाइव नहीं करता हूँ ज्यादा। लाइव नहीं करता हूँ, फिर भी फिजिकली जी जी कितना है। काम कर रहे हैं आप फिजिकली? आ, मेरा फिजिकली ज्यादा होता है सर, डिजिटल कम होता है। यानी कि सोशल मीडिया में कम है। जी जी जी। ओके, तो मैं कुछ शेयरिंग करने के लिए आया कि जो डिजिटल तरीके में काम करने वाले को, क्योंकि नेटवर्क में एक सिस्टम अभी हो रहा है, यानी कि होते ही जा रहा है। आदमी लोग लगातार सोशल मीडिया को चूज करके उसका नंबर देख के उसको कांटेक्ट करके लगातार ज्वाइनिंग यानी कि एक्टिवेशन कर रहे हैं। सही है ना लीडर्स? जी 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 सर, जी सर। कितना लोग सक्सेस हो रहा है जो ज्वाइन कर रहा है? कितना लोग सोशल मीडिया सक्सेस में हो रहा है? सोशल मीडिया में जितने हैं सर, उतने लोग, हर कोई सक्सेस हो रहे हैं। वो जो चैनल चला रहा है वो सक्सेस हो रहा है, उसके साथ जोड़ने वाला कितना लोग सक्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। परसेंटेज बहुत कम है ना? जी गुरुदेव। परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, अभी मेरा एक एग्जाम्पल में बताने वाला, मेरा यूट्यूब या फेसबुक किसी जरिए से मेरे को औरंगाबाद से एक लीडर फोन किया था। सर मैं ऐसे लीडर हूँ, वो बड़े बड़े बातें बोल रहा था, मगर वो बोल रहा था कि सर एक्चुअली एक लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप आंखों की आंख यानी कि सामने सामने बैठ के बात करना चाहिए पहले, और उसके बाद ही हम सोच पाएगा कि जो हाई रिच का जो आदमी के साथ हम बातें कर रहा है उसके ऊपर इतना क्वालिटी है, उसका आंखों पे इतना इतना यानी कि इतना पावर है कि कुछ बातें बोलने पर उसका दिल के अंदर का जो हाई रिच के ऊपर जो गहराई, जो हाई रिच का एक पावर होता है ना, वो जो इनकम अर्निंग का एक पावर, वो उसके आंखों में दिखेगा। ऐसे करके वो बोल रहा था। ठीक है, जो मैं लगातार फॉलो किया, 3-4 हफ्ता फॉलो किया। 3-4 हफ्ता फॉलो करने पर जो गहराई दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर, एक लीडर को क्लोज करने के लिए? ठीक है, लीडर की गहराई दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इनकम शो करना पड़ेगा सर। उसके वो तो इनकम दिखाएगा, उनके सामने जाना पड़ेगा। सही है ना? जी 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 जी, फिजिकल। ठीक है, फिजिकली जाना पड़ेगा। डिजिटल में क्लोज कर सकता है, फिजिकली भी जाना पड़ेगा। जी सर। डिजिटल में क्लोज करके फिजिकली काम करेगा तो डेली 5,000 रुपए कमाना इसमें बहुत आसान है। सही है ना सर? जी सर, जी सर। बहुत आसान है, बहुत आसान। क्योंकि आदमी के ऊपर क्या होता है? भरोसा होता है। क्या होता है? भरोसा। भरोसा होता है। जी सोशल मीडिया में जो लीडर्स जो चैनल में जो डाल रहा होगा, उसको चैनल देखेगा तो भी पता चलेगा उसका फिजिकल मीटिंग किधर के हो रहा है। सही है ना? जी सर, जी सर जी। नारायण साहा एक एग्जाम्पल हमारा। सही है? मैं कुछ मैं करेक्ट ही बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से। एकदम आप एकदम अगर सही सही। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उस समय बोलिए सर, जो भी सर गलत है, नहीं आपका सर, सोच नहीं सर, सही सही नहीं है। बोल रहे हैं। ठीक है, एकदम सही बोल रहे हैं सर, सही बोल। नरेन साहा एक्चुअली हाई रिच का पार्ट टाइमर है। सही है ना? जी सर। वो यस अभी यस। स्कूल में पढ़ाने के लिए गया होगा, बच्चे को पढ़ाने के लिए गया होगा, टीचर है। उसका वर्किंग टाइम कब है सर? उसका वर्किंग डे संडे को ज्यादा रहता है सर, और बाकी सुबह संडे शाम। को सुबह 3 बजे से रात को मंडे 10 बजे। मंडे सुबह 3 बजे तक वो फील्ड में मतलब बंगाल से आसाम जाता है, फील्ड वर्क करता है। सही है ना? उसका जी लगातार जी जी। टीम बिहार एकदम जी बंगाल सर। में है। जी ओके, सर। अगर हर जगह में जाएगा तो वो क्या करता है? उसके फेसबुक में पोस्ट डालते हैं। लाइव जाता है। सही है ना? जी यस सर। सर यस। लाइव जाता है। लाइव मतलब फेसबुक में लाइव जाना तो इसी है
मगर एक जगह से घर से निकल के दूसरे स्टेट की ओर जाके एक फिजिकली काम दिखाने के लिए आदमी के ऊपर कितना क्या क्या होना चाहिए। खर्चे के लिए पैसा होना चाहिए, सही है ना, खर्चे के लिए जी पैसा सर। होना चाहिए। मैक्सिमम को मैक्सिमम अपने प्रमोट का एक प्रमोट करने के लिए अपने मन के अंदर क्या होना चाहिए, जैसे चंद्रशेखर वर्मा जी बोला था, एटीट्यूड। क्या बोला था? एटीट्यूड। एटीट्यूड होना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला लीडर ही ऐसे जा सकता है, सही है ना। यस सर, यस। मैं अपने को पॉजिटिव नहीं बता रहा हूँ, फिर भी मैं औरंगाबाद का लीडर को मैं जाके मिल गया। कम से कम मेरे को मुंबई से लेके औरंगाबाद तक जाने के लिए कम से कम 7,000 रुपये यानी कि 14,000 रुपये का खर्चा हो गया। एक दिन का एक्स्ट्रा मेरा एक जर्नी एक्सटेंड करना पड़ा, तो एक टिकट को कैंसिल करके दूसरा टिकट को ऐड करना पड़ा, यानी कि कम से कम 20,000 तक मेरा एक्सपेंस हो गया। मगर वो एक्सपेंस में मेरे को क्या मिल गया कि एक अच्छा लीडरशिप मिल गया, एक अच्छा लीडर मिल गया, सही है। जी सर, जी तो सर। अगर मैं सक्सेस होगा तो वो लीडर मेरे साथ आगे होगा, क्योंकि वो ये बंदा अभी 2,000 किलोमीटर दूरी से आ रहा है, ठीक है, वो उसके घर में बैठा है, वो सोशल मीडिया थ्रू मेरे को कांटेक्ट किया था। तो अभी सभी लीडर्स को मैं ये दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, खाली सोशल मीडिया में काम नहीं होता है। लीडर्स सुन रहा है? यस जी सर। सर। कोविड का पूरा प्रॉब्लम अभी यह है, खाली सोशल मीडिया में कुछ काम नहीं होता है, डिजिटल प्लस फिजिकल, ठीक है। अगर आप 5,000 इनकम ले रहे हैं तो कम से कम 2,000 आपको खर्चा करना ही पड़ेगा टीम को उठाने के लिए, सही है। यस सर, जी यस सर, सर। जी सर, जी सर। सही है। तो सोशल मीडिया में लगातार काम करने वाले लीडर्स को मैं अभी कुछ चीज में बताना चाहता हूँ कि टीम ईगल्स इंटरनेशनल में एक सक्सेस सर्कल है। टीम ईगल्स इंटरनेशनल के अंदर एक सक्सेस सर्कल है। वो सर्कल में क्रिएट किया था नवंबर 2020 आगरा में, सही है ना। वो सक्सेस सर्कल में क्रिएट किया जी था सर। नवंबर 2020 आगरा में। ये सर्कल क्या हो गया, ओलंपिक से सर्कल की तरह का अलग अलग सर्कल हो गया। 50 सर्कल ऐसे हो गया कि जो लीडर्स, अभी कोई भी लीडर्स ऐसे नहीं है उसके अंदर जो सिंगल स्टार डबल स्टार नहीं बनाए, सब जानता है ना। जो जी 50 सर, जी लोग सर। 50 लोग उस मीटिंग में आया था। हमारा एक वर्क स्ट्रक्चर है, मेरे माध्यम से मिला होगा, मेरे को कोई दूसरे कंपनी का अपलाइन या मेरे कोई ग्रेट लीडर्स मेरे को सिखाया होगा। वो चीज जब मैं आपको दिखाया, कॉपी एंड पेस्ट, क्या है सर? कॉपी एंड पेस्ट किया। जो कॉपी एंड पेस्ट किया है वो अभी मिनिमम सिंगल स्टार हो चुका है, सही है ना। यस सर, जी यस सर। सर। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड थोड़ा चेंज करो। फिजिकल एंड डिजिटल वे आपको काम करना है। कैसे करना है? फिजिकल एंड डिजिटल वे। खाली फिजिकल में भी काम नहीं होगा, मगर डिजिटल में भी करना है। मगर 70-30 रेशियो में। क्या रेशियो? 70-30। 70 किधर डालना है? 70 किधर डालना है? फिजिकल में। फिजिकल में डालना है। 30 किधर डालना है? डिजिटल। डिजिटल में। सबको मालूम अभी पड़ गया होगा कैसे क्या करना है। एक हमारा टीम का एक छोटा टिप है। एक टिप अभी राजकुमार मनोहर जब ऐसे टिप को उठाया था, इसके ऐसे टिप को अभी आगे लेके गया था, उसका कहानी तो ऑलरेडी चंद्रशेखर वर्मा जी बोल चुका है। ओके, मेरा अलग अलग लीडर का अलग अलग एक काम का तरीका होता है। मेरे लीडर, मेरे डाउनलाइन हाई रिच में 5 स्टार बनेगा, सही है ना। आपको पता है राजकुमार मनोहर जी। ओके। मैं उसके बाद संदीप 5 स्टार होगा, उसके बाद राहुल नरकर होगा, उसके बाद ही कौन होगा? रामनिवास सर। नहीं, जो भी जोसेफ होगा, जो भी सर होंगे फिर उसके बाद रामनिवास पटेल जी होगा, ठीक है। और रामनिवास पटेल जी फिर भी आसपास आ रहा था, मगर उसके बाद थोड़ा मैं ध्यान दिया मेरे वीकर में,
तो अभी रामनिवास पटेल जी के आगे है, सही है ना? यस यस यस। ऐसे करके मेरे एक लीडर अभी केरला में डिजिटल में 4 स्टार होने वाला है। मेरे एक लीडर अभी 4 स्टार होने वाले में, उसका नीचे मैं लगातार अभी भी काम कर रहा हूँ डिजिटल में, बल्कि मैं डिजिटल में डबल स्टार हूँ। बधाई हो सर। सर ये चीज अगर मैं 4 स्टार भी बन सकता है डिजिटल में पहले से ही, सही है। सिस्टम तो मेरे हाथ में है, सिस्टम मेरे हाथ में है, मैं उस सिस्टम को कैसे भी कर सकता हूँ, सही है ना लीडर्स? जी कॉल जी तो मेरे पास बहुत आएगा, आपको पता है, जी सर। मेरे पास बहुत आएगा कॉल, मैं कैसे भी टीम को उड़ा सकता हूँ। नहीं, मेरा एक काम, मेरा एक फोकस है, वो फोकस का टाइम तक मैं टिके रहेगा। एक बार मैं सबको बोल रहा हूँ, फिजिकल एंड डिजिटल वे, फिजिकल एंड डिजिटल वे। ओके, आपको अभी आज से काम स्टार्ट करना है, कैसे? फिजिकल एंड डिजिटल वे। और रायपुर में मीटिंग में कौन कौन आ रहा है अभी? सर मैं आ रहा हूँ, नरेश नाग जो सर। रायपुर का मीटिंग में आने वाला जो लोग हैंड रेस करिए, इस मीटिंग में कौन कौन है, थोड़ा देखना चाहता हूँ। ओके, बढ़िया, वाह। एक रायपुर का मीटिंग कब हो रहा है? परसों? परसों 9 नहीं, तारीख को सर। 9 9 तारीख तारीख। को। ओके, आज 6 जी तारीख है, 9 तारीख को। ओके, वाह। जूम में भी अभी कम से कम 93 100, बढ़िया है, वाह। तो टिकट अवेलेबल है कि मेरे को पता नहीं, टिकट का सिस्टम कौन, मनोहर जी बताइए, टिकट अवेलेबल है अभी? आर के मनोहर, होस्ट है ना आप? टिकट अवेलेबल नहीं है सर। टिकट अवेलेबल नहीं पहले है? से पूरा फुल हो चुका है, यस, बढ़िया, 10 दिन पहले फुल हो चुका है। ओके ओके, ठीक है, तो टिकट भी अवेलेबल नहीं है, मगर मैं आ रहा हूँ रायपुर में। आप सब तैयार है ना जी सर। यस एलडीपी सर, यस सर। प्रोग्राम के लिए? रायपुर में 9 तारीख को मैं आ रहा हूँ। और स्पेशल अनाउंसमेंट में इसमें अभी टीम ईगल्स इंटरनेशनल का छोटा मेगा सेमिनार, बड़ा मेगा सेमिनार नहीं है, छोटा मेगा सेमिनार, और एक मिशन के ऊपर, एक मेरा एक पर्सनल मिशन के ऊपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। नवंबर 2025 के बीच में हमारा एक मीटिंग, टीम ईगल्स इंटरनेशनल का मीटिंग होने वाला है मुंबई में। तैयार है मुंबई में टीम खड़ा करने के लिए? जी यस यस सर। लीडर अगर मुंबई में टीम खड़ा करना चाहता है तो उस मीटिंग में आप आइए, और उससे पहले टीम को खड़ा कीजिए। उस मीटिंग में उसका मान सम्मान, यानी कि सीनिंग अचीवर्स का भी उधर, खाली मुंबई का ही लोकल का ही टीम के लिए, महाराष्ट्र का उस टीम के एक लोकल, महाराष्ट्र के एक स्टेट के लिए मैं रख रहा हूँ। तो 1000 के ऊपर का एक पार्टिसिपेशन मैं चाहता हूँ। उसके अंदर हमारा सक्सेस रेशियो उधर थोड़ा कम है, 2.5 करोड़ का आबादी है मुंबई शहर में, मुंबई में। तो मुंबई में हमारा कितना कितना लीडर है, वो सब 4 स्टार है, 3 स्टार, अभी 4 स्टार है, 3 स्टार, डबल स्टार है, मगर उसका टीम तो बाहर है। मगर उसको भी हमको देखना जरूरी है, आपका पावर में हो या वीकर में हो। मैं, वो तो मेरा पावर में ही है, फिर भी मैं सबको देखेगा उधर जाके, उसको उसका होम ग्राउंड में सब अलग अलग, अभी जो रायपुर में हो रहा है ऐसे करके एक मीटिंग अभी करने वाला है। सब तैयार है ना आने के लिए? जी सर। यस सर, यस। नवंबर, सर डेट बताएंगे, दिनांक? वो तो डेट बताएगा, पूरा पूरा बताएगा। और मुंबई में एक नाम, एक पहचान अभी हाईरिच का होने वाला है। तो टीम ईगल्स इंटरनेशनल और हमारा पूरा टीम के, और सो सब तैयार हो जाइए। सभी लीडर्स को मैं एक ही वर्ड बोलना चाहता हूँ, कभी भी माइंड में नेगेटिव मत सोचिए। किसी भी आदमी को लेके, किसी भी सिस्टम को लेके, और एक ईगो मैनियक मत हो जाइए। ईगो मैनियक यानी कि एक आदमी ऊपर जा रहे, एक आदमी तो मेरे नीचे है, मैं तो ऐसे आदमी, ऐसे मत सोचिए आप। अगर एग्जाम्पल लेना है तो मेरा एग्जाम्पल ले सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? जी मैं जी उतना परफेक्ट भी नहीं हूँ, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उतना परफेक्ट भी नहीं हूँ मैं।
फिर भी मैं बोल रहा हूं, मेरा सोच अलग है। मेरा कमाई के ऊपर मेरा अभी भी फोकस नहीं है, बल्कि फिर भी आज मैं 30,000 के ऊपर अभी आज विड्रॉ किया। वो तो मेरा कमाई तो कमाई होना ही जरूरी है, जो 100% डेडिकेशन से करने वाले लीडर को आने वाले समय में 50,000 भी आएगा। सही है ना हाईरिच में? जी सही है सर, ना? जी सर, यस सर, क्योंकि यस सर। 10 आदमी को प्लान बोलेगा तो 8 आदमी ज्वाइन करेगा हाईरिच में। सही है? यस यस यस। मगर 10 आदमी को प्लान देना किसका काम है? हमारा। हमारा। वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। सही है? यस। वो एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मेरा पहला इनकम 570 है तो उस समय में हायरी छोड़ के अगर जाता तो अभी इस 1000 के सामने में आके बैठने का अवसर मेरे को मिलेगा? नहीं, नो सर, नो सर। नहीं। मेरे को एक जो सिस्टम में आके इतने अचीवर्स को भी मैं अकेला, मैं 4 स्टार बन के बोलने के बगैर मेरे साथ अभी कम से कम कितना भाई है मेरे साथ अभी 4 स्टार बन के? बोलिए। हमारे आयरिश फैमिली में कम से कम 12 लोग है ना? 12 लोग मेरे साथ 4 स्टार है। ऐसे बोलने के लिए आपका मन में ताकत होना चाहिए। मैं अभी 2 बार सीलिंग हो चुका हूं। मेरे साथ जो आया था वो भी एक बार सीलिंग हो चुका है। तैयार है आप सब लोग? यस तैयार सर। है? मैं अभी Yes, एक बार sir. सीलिंग हो चुका हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं मेरे जो साथी है उसको भी मैं सीलिंग पे लेके जाएगा। ऐसे सोच किसको है? थोड़ा हैंड रेस कीजिए। मैं अभी एक बार सीलिंग हो चुका हूं, जैसे नया लोग होगा। मैं एक बार सीलिंग हो चुका हूं। मेरे साथी जो है वो भी अभी बिजनेस मेरे साथ कर रहा है, हम मिलजुल के कर रहे हैं, तो उसका भी कैपिंग होना जरूरी है। ऐसे सोच किन किन को है वो सब आगे जाके करोड़पति बनेगा। वो सब आगे जाके करोड़पति बनेगा जब आपके ऊपर 70% ध्यान होगा तो नहीं, आपके डाउनलाइन के ऊपर 70% फोकस होना है। क्या है? आपके डाउनलाइन के ऊपर कितना फोकस? 70%। अगर आप 1000 रुपए ले रहे हो तो उसका भी ताकत है। किसका ताकत है? उसका भी ताकत है। लाइफलाइन पार्टनर वो का। ताकत को हम जानना जरूरी है। उस ताकत को हम जानना जरूरी है। उसको उठाना किसका काम है? हमारा प्लेन का काम नहीं। किसका काम है? स्वयं का। हमारा काम, स्वयं का काम है। हमारा काम है, हमारा ही, हमारे ऊपर भरोसा करके वो आया है। ऐसे करके कितना आदमी को लगातार माइंड सेटअप है, वो सब 2025 के अंदर करोड़पति होगा। और कुछ मैं नहीं बोलना चाहता हूं। और मैं 2 चीज और बोल रहा हूं। एटीट्यूड हर समय पॉजिटिव रखिए, एटीट्यूड हर समय पॉजिटिव रखिए। और सब लोग डिजिटली एंड फिजिकली भी बिजनेस कीजिए। कैसे? डिजिटली एंड फिजिकली। उसका रेशियो कितना होना चाहिए? 70-30। कैसे होना चाहिए? 70-30। लगातार मीटिंग में जाइए, लगातार अपने आप परिचय दीजिए, लगातार अपने आप प्लान दे दीजिए, लगातार एक्टिवेशन करके जाइए, लगातार अपने डाउनलाइन को उठाइए। क्या है? लगातार अपने डाउनलाइन को उठाइए। अगर एक आदमी आपके माध्यम से अगर एक आदमी अगर उड़ रहा तो उसका पूरा फैमिली भी क्या हो रहा होगा? उड़ रहा होगा। सही है? जी सर, उसका जी सर। पूरा फैमिली भी उड़ रहा होगा। वो सोच आपके ऊपर होना चाहिए, आपके मन में और आपके दिल के अंदर, आपके सर के अंदर भी होना चाहिए कि अगर मैं एक आदमी के लिए इतना एफर्ट ले रहा हूं, वो एफर्ट किन किन को मिल रहा है? उसका फैमिली को, उसका परिवार को पूरा मिल रहा है। सही है? जी सर। उसका एकदम एंड रिजल्ट कौन आपको सक्सेसफुल पहुंचाएगा? एक्चुअली लाइफ में पैसा तो सेकंड बात है। दूसरा चीज, एक मेन चीज है, हॉस्पिटल कंटिन्यूस जाने वाले को क्या होता है? बहुत नुकसान होता है ना, पैसा का नुकसान होता है। सही है? जी सर, जी सर। अगर भगवान हमारा साथ कंटिन्यूस देगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? बोलिए। अगर भगवान हमको कंटिन्यूस साथ देगा तो जो प्रार्थना कर रहे हैं आप भगवान से,
वो भगवान हमारा साथ देगा तो अब नहीं जाना कंटिन्यूस पड़ेगा। नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सामने जो आदमी दिख रहा है, सामने जो आदमी आपके सामने खड़े होके हाई रिच का बिजनेस करने वाले या डाउनलाइन या फेस टू फेस करने वाले को कौन मानना चाहिए? भगवान मानना चाहिए। क्या है? भगवान मानना पड़ेगा। तैयार है आप? यस सर, यस सर, यस। भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान किसी भी रूप में आ सकता है आपके सामने। सही है? जी सर, जी सर। किसी भी रूप में आपके सामने भगवान आ सकता है। तो एक एक आदमी आपके लिए भगवान होना चाहिए। डाउनलाइन सपोर्ट एकदम रखना है, फिजिकली एंड डिजिटली अभी काम करना है बहुत बढ़िया तरीके में। बहुत बड़ा काम अभी होने वाला है। पूरा टीम अभी कितना होगा सर? 1 करोड़ होगा जल्दी। सही है? हमारा पूरा टीम 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ अभी 4 स्टार सब मीटिंग कर रहा है, सब सही। अभी 4 लोग अभी वेट कर रहा है। एकदम अच्छा लीडर्स। टीम फ्रीडम का आज मीटिंग है ना? आज टीम फ्रीडम का शेयरिंग है या? यस सर। तो एक्चुअली मैं नहीं जानता था, मैं फिर भी मैंने सोचा कि आज आना है, क्योंकि लीडर्स अभी कुछ लीडर्स अभी सो रहा है मेरे ख्याल से मैं कुछ देख रहा हूँ कि सो रहा है, तो मैं सोने नहीं दूंगा। एक्चुअली मैं सोने नहीं दूंगा, मैं जगाएगा। तैयार है? सोना चाहता है यस सर, यस सर, Yes, sir, yes, यस टीम फ्रीडम सोना चाहता है या उड़ के पैसा कमाना चाहता है? बोलिए। उड़ के पैसा कमाना चाहता है ना? यस सर। जी सर, जी सर। फास्टली आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए आना है, वही है और कुछ नहीं। वही है मिशन, और ज्यादा कुछ नहीं। अगर 1 करोड़ कमाएगा तो अच्छा है। तो सब तैयार हो जाइए। इतना टाइम, यानी कि बहुत टाइम ले लिया, एक्सट्रीमली सॉरी। इतना टाइम देने के लिए आपका सभी को मेरा नमस्कार। और आज का दिन आपका शुभ हो, और सभी कार्य पहले कदम रखने से पहले एक बार ऊपर वाले के साथ भी थोड़ा डिस्कस करके उसका अनुवाद लेके भी जाने का। ओके, थैंक यू जी सर, थैंक यू वेरी मच। जय हरी। थैंक यू, जय हरी सर। जय हरी, जय हरी। ओके, थैंक यू